कौन लेगा कुंभ मेला की वह जिम्मेदारी, जहां अभी तक पूरा फिगर सामने नहीं आ पाया है, कितने लोग मरे, कितने लोग घायल है और घायलों का अस्पताल में कैसे कैसे इलाज किया जा रहा है। अभी तक यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि क्या कुछ लोगों को कुंभ मेला से बाहर भी ले जाया गया है, यानी लखनऊ अथवा दिल्ली। जिम्मेदारी कौन लेगा? संविधान अधिकार देता है गरिमा के साथ जीवन जीने का, राइट टू लिव। बुला बुला करके चलो कुंभ, आओ कुंभ, जन्म जन्मांतर के पुण्य फलित होते हैं तभी, और इतने वर्षों में, सैकड़ों वर्षों में वह ऐसा स्नान कभी नहीं आया। क्या गैर इरादतन हत्या कराई गई है? क्या बुला बुला करके ऐसी मनसा थी कि ऐसे बुलाएंगे और कोई ना कोई घटना होगी, किसी के ऊपर थोप दिया जाएगा? लेकिन जाने तो गए, और अभी तक फिगर स्पष्ट नहीं हो पाया है। वैसे कई परिवारों का आया है, जिनके परिवारों के लोग गए हैं, उन मृतक परिवारों से बातचीत भी हुई है। हमारे साथ आज स्टूडियो में है वरिष्ठ पत्रकार कुमार सौधीर जी। भाई साहब नमस्कार। कौन लेगा जिम्मेदारी? जिम्मेदार तो हम होंगे, और एक पत्रकार के तौर पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है जी। बाकी जिसकी जो जिम्मेदारी है वो अपनी अपनी जिम्मेदारी देखें, लेकिन हमें अपना इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा। कैसे? पत्रकार की भूमिका थी वहाँ पर वास्तविकता दिखाने की, जो बिल्कुल नहीं दिखाई गई। जी। दुनिया में कहीं भी आयोजन होते हैं, चाहे वो काबा में होता है या यरूशलेम में होता है या कुंभ में होता है, उनमें और यहाँ हमारे में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम वहाँ पर एक स्थायी व्यवस्था करते हैं और हम यहाँ पर कमाई करने का जरिया खोलते हैं। जी। हम इस पर कोई हिसाब नहीं देना चाहते हैं कि 72,000 करोड़ से ज़्यादा का राम मंदिर का के आसपास जैसा आरोप लगाया जा रहा है, आम लोग कह रहे हैं, तो उसमें कहाँ वो पैसा कहाँ दिख गया है? यहाँ पैसा दिखाया, खर्चा किया गया, पानी बहाया की तरह बहाया गया, लेकिन कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है दुबे जी कि कोई भविष्य में उस तरह का कोई इस्तेमाल हम उसका कर पाएंगे। इसके बावजूद कि कुंभ फिर होगा और हमेशा ये होता रहेगा जब तक सोच और नज़रिया आम आदमी का नहीं बदलेगा। पत्रकार के पूरी घटना सुनने के पहले कि हम आपको बता दें कि पत्रकार की गलती क्या थी, वहाँ छिद्रान्वेषण करना जी। लेकिन हम ITN बाबा को देख रहे थे, मोनालिसा को देख रहे थे, बड़े बड़े नागार्जुन नंगे घूम रहे थे। वो अभद्रता की पराकाष्ठा पर होता है किसी भी समाज के लिए, नंगे होकर के महिलाओं के बीच में खड़े होना, न ये महिलाओं खड़ा होना। अब ये मतलब किन्नर के तौर पर इसको कहा जाता है, हम लोग हिजड़ा कहते हैं, ट्रांजेक्टर्स, वो जिस तरीके से नंगे घूम रहे थे वो एक बड़ा भयावह है। और इसमें ममता कुलकर्णी आ रहे हैं, उनका महिमा मंडन हो जा रहा है, बड़े बड़े पापी लोग वहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। और वाहवाही के अलावा हमने पत्रकार के तौर पर हमने उसको कहीं नहीं देखा। हमने निजी तौर पर वहाँ झांकने की कोशिश नहीं की कि वास्तविकता क्या वहाँ मौजूद है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। डिस्कशन पे सीधे हम बात करते हैं। 400 एकड़ जमीन हेक्टेयर में 400 हेक्टेयर में ये मेला किया जा रहा है। मेरे निजी अनुमान कहते हैं कि अधिकतम 1 स्क्वायर मीटर पर एक व्यक्ति खड़ा हो पाएगा। किसी भी भीड़, जो घनी भीड़ होती है उसमें 1 स्क्वायर मीटर में एक आदमी खड़ा होगा। और 400 एकड़ हेक्टेयर में जो अगर भीड़ इकट्ठी हुई है उसको बताया गया है कि 4 करोड़ 76 लाख लोग वहाँ पर गए हैं। कि मूर्ख को बताने की ज़रूरत थी, पत्रकारों को बताने की ज़रूरत थी, अंधी सरकार को बताने की ज़रूरत थी कि आप ये जो पाखंड कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा हो गया है। मेरे आकलन के हिसाब से बहुत सरल आकलन है इसका कि 1 हेक्टेयर में और 400 हेक्टेयर में तकरीबन 40 लाख लोग 400 हेक्टेयर में वहाँ खड़े हो सकते हैं। तो ये 4 करोड़ 76 लाख लोग कहाँ से आ गए, इसका हिसाब पत्रकारों को देना पड़ेगा। वो वहाँ क्या कर रहे थे? वो वाहवाही कर रहे थे, उनके अफसरों के तेल लगा रहे थे। पूरा का पूरा मंत्रिमंडल वहाँ मौजूद था। सूचना जो सलाहकार हैं वहाँ से लेकर के मुख्यमंत्री सलाहकार में लेकर के जितने मुख्य सूचना विभाग के जितने लोग थे, सारे के सारे वहाँ लोग रहते हैं। आपने देखने की जरूरत नहीं की कि वहाँ पर वाकई वो कोई काम कर रहे हैं, क्या करने गए थे। वो आप जश्न मनाने गए थे, आपने कई चीज़ों समाज को वर्ण में बांट लिया, एक सभ्य भाव में रख लिया कि राजा लोग यहाँ बैठेंगे, VIP बना दिया, VIP अलग बना, पत्रकारों के लिए अलग करे ताकि उनके खाने पीने की व्यवस्था, मौज मस्ती करने का पूरा है।
अब जितने लोगों को जीवन में पहली बार ऐसा हमने सुना है कि किसी के लिए राजा ने निमंत्रण भेजा हो, ये इस बार पहली बार है कि निमंत्रण भेजा गया और मंत्री गए बड़े बड़े लोगों के पास, नेपाल, काठमांडू या आसपास के इलाकों में, श्रीलंका में, कि वो लोग आइए हमारे काम। ये काम आपका नहीं है, ये लोक आस्था का विषय था, राजयी आयोजन नहीं था जिसमें आप पूरा करके आपको काम करना था। वहां काम ठीक चल रहा है कि उनकी सुरक्षा ठीक हो रही, जो कि आप नहीं कर पाए। और ऐसा नहीं कि इसके पहले नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने किया इसका, वो अगर गधे थे इसका मतलब उसके उनके गधत्व का लाभ हमको मिल जाएगा, ये नहीं हो सकता। हमें देखना पड़ेगा कि आप बहुत बड़े बड़े दावा कर रहे थे, लेकिन उस दावे में आपकी पुष्ट निकल गई, आपकी औकात दिखाई पड़ रही कि आपके क्या, आपका स्तर क्या है, आप सोच का स्तर पे है, ये आप क्या आयोजन जैसे पर्व को आप इस राजसी तरीके से पेश कर देंगे, क्या आपकी दम हम है? ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये बिल्कुल एक फ्रॉड के तौर पर खड़ा किया गया। हमने एक पूरा नाटक बनाया कि ज्यादा से ज्यादा धर्म के तौर पर। आपने कहा कि एक षड्यंत्र भी तो हो सकता है, मुझे इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि वहां सुयोजित जानबूझ कर किया, लेकिन इतना जरूर है कि जो कुछ भी हुआ है आपके मूर्खता का के चलते हुआ, चाहे वो आपके षड्यंत्र के बुद्धि के तौर पर हुआ और चाहे आपकी मूर्खता को ढांकने के लिए तौर पर हुए थे। आपने इतनी भीड़ क्यों कर दी जब आपके पास दम नहीं था? दूसरी बात और देखिए, प्रशासन की बात है। आप देखिए कि 4 करोड़ 76 लाख रुपए के 4 करोड़ 76 लाख लोग वहां पहुंच रहे हैं, कुंभ में डुबकी लगाएंगे, क्या इतने कर पाएंगे? आप नहीं कर पाए। अब बड़े ज्योतिषी बता रहे हैं कि साहब ये ग्रहों का पूरा खेल हो रहा था, आप क्या कर रहे थे वहां पर? आपने बागेश्वर बाबा क्या कर रहे, राम भद्राचार्य जो बड़े बड़े मठाधीश हैं वो क्या कर रहे थे? सबसे पहले हमने आपको बता दिया कि मैं उसके जिम्मेदार हूं मैं, लेकिन हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि उसके साथ ही साथ अगर कुमार स्वामी का ये जिम्मेदारी है तो दुबे जी की क्या है, सुमित जी की क्या है, पेलटांगा जी की क्या है? हर व्यक्ति को अगर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करेगा, उसका चुटकी नहीं काटेगा, अपने गृहवान में झांकेगा, तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। ये लोग क्या कर रहे थे? बड़े तो हनुमान जी को बुला करके, जो ऐतिहासिक है डार्विन के सिद्धांत के हिसाब से बंदर थे हनुमान जी के तौर पर, हम उनको नहीं देखते, हम उनको देवत्व के तौर पर देखते हैं, धर्म के तौर पर। लेकिन क्या आपके साथ अगर सीधा कनेक्शन बातचीत का स्तर था तो वो बता नहीं सकते थे कि यहां हो सकता है? आप रामबाण मंगवा सकते हैं, जड़ी बूटी मंगवा सकते हैं लक्ष्मण के लिए, आप इतने लोगों को बचा नहीं सकते थे। तो ये पूरा पाखंड है, हमें देखना पड़ेगा। मैंने पहले शुरुआत किया था यरूशलेम और काबा में, वो पूरी व्यवस्था करते हैं उस तरीके से, क्योंकि वो ये उनका लोक आस्था का प्रश्न होता है, उनकी जाति को लेकर, उनके धर्म को लेकर के पूरा बहुत आयोजन उसके पूरे गंभीरता होता है। हम केवल पाखंड और नाटक के तौर पर करते हैं। पुलिस और प्रशासन के तौर पर हमने पूरी बता दी। डॉक्टर के तौर पर देख लीजिए आप, झांसी में अभी 2-3 महीना पहले मेडिकल कॉलेज में आपने आपकी हरकतों के चलते 11 बच्चे, नवजात बच्चे जन्म दिए गए, उस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ। आप वही अब यहां मर गए। उसके पहले राघव राम दास के गोरखपुर में मामला हुआ था, उसमें क्या हुआ? उस पर कोई जिम्मेदारी आप लेना नहीं। बागपत में तो कल ही हुआ, अभी मंच टूट गया और फिर 7-8 लोग मर गए। नहीं, आप देखिए बागपत में 250 से लोग से ज्यादा मारे गए थे, 1-250 या 250 लोग मारे गए थे। वो लखनऊ में बड़े राजसी अंदाज में पूरा यहाँ घूम रहा है। आपने जो एक समाज बनाया, झूठ के तौर बनाया, मैं विकास दुबे के पक्ष में किसी कीमत पे नहीं हो सकता, खासतौर पे ब्राह्मण के तौर पे तो बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक अपराधी था। लेकिन जिस तरीके से उसका एलिमिनेट किया गया, मारा गया, वो एक आपराधिक कृत्य और आपके चरित्र में साफ दिखाई पड़ रहा था। मुख्तार अंसारी को किस परिस्थितियों में आपने लिखा, वो सीधे सीधे ब्रजेश सिंह के युद्ध के सब में एक मोहरा बना हुआ था, उसमें आपने अपने युद्ध में उसको शामिल कर लिया और वो अल्टीमेटली उसकी मौत हो गई। पूरे परिवार को मार दिया आपने। गुड्डू मुस्लिम वहां भाग गया है, आप उसको पकड़ ही नहीं पाए, वो कहाँ है? कहा यह जाता है एसटीएफ ने खुद ही उसको सुरक्षा कर दिया, लेकिन उसके परिवार को, उसके भाई को आपने मार डाला। किसी लैग ने, जितनी गाड़ियां उसके पास, करीब 20 से ज्यादा गाड़ियां थी उसके पास, अतीक और उसके भाई के पास, वो गाड़ियां कहाँ हैं? बताया जाता है कि एसटीएफ और पुलिस के बड़े अफसरों के सेवा में चली गई हैं। वो कहाँ है? आपने एक चरित्र बना दिया, पूरा माहौल बना दिया है कि आप जितने झूठ फरेब पर खड़े हो सकते हैं वो आपने कर दिया। और जब आप ये झूठ करना शुरू करेंगे तो यही स्थिति होगी जो हो रही है। अभी चारबाग में घटना हो रही है, एक सज्जन ने मुझे बताया कि वो एक आदमी, महिला बैठी हुई तो वहां जाकर के ऑटो में बैठ गया,
पुलिस वाले ने फौरन उसको रोका, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें उस पर लेके 900 रुपये कर लिया कि तुम वेश्यावृत्ति कर रहे हो। वो सब पूरा डील आपने कर रखा है। आपने सिस्टम पुलिसिंग के बजाय आपने निजी धंधे के तौर पे कर लिया है। ये क्या है? अगर यही सही नहीं हो रहा था तो फिर वो कैसे हो गया? अगर आपने चीजों को, छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा बड़ा बनाते हैं, बड़ा हादसा बनाते हैं। आपने जो किया है वो आपकी करतूत निकल रही है। मैं फिर कहता हूं कि 53 में भी हुआ था हादसा, हुआ 17 में भी हुआ था, लेकिन तब आपने जितना ज्यादा गाली आजम खान को दे सकते थे वो आपने कर दिया। उसके पहले भी बात करीब 20 साल पहले निहालुद्दीन एक सूचना विभाग के थे, उनको मिला अधिकारी हरिद्वार का बुरा प्रचार का प्रभारी बना दिया गया था। लेकिन आज किसी मुसलमान को घुसने भी नहीं देंगे, तब बड़ा मुश्किल है यार। आपने देश की वो धारा बना दी है, एक जाति के तौर बना दिया, वीआईपी रहेंगे, राजा रहेंगे, पत्रकार रहेंगे, बाकी आप कैटल क्लास बना दिया। आपने केवल और केवल डंकी रूट पर बना दिया, जिधर गधे आएंगे उधर चले जाएंगे, चुपचाप चलेंगे चले जाएंगे। या भयावह है भाई। हम इतने सभ्य समाज में रह रहे हैं दुबे जी, बहुत शर्म आती है। और सबसे ज्यादा शर्म आती है इन धर्मराज्यों के बारे में, जिसके बारे में अभी मनोज जी ने बताया था कि ग्रह का मामला है और सन्यासी आते हैं तो किस तरीके से करते हैं, उनको उससे कोई लेना देना नहीं। अभी प्रेम अखाड़े के सज्जन है, वो रोते रहते रो पड़े कि वो कम में इतने लोग मारे गए हैं, बड़ा कष्ट हो रहा है। और वो वक्त कह रहे हैं कि साहब किसी का बेटा मारा गया है, आंसू निकल रहे, बेटा मारा गया है, किसी का पिता मारा गया। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि बेटा और पिता मारा गया, एक भी महिलाएं भी तो सबसे ज्यादा मारी गई है, उसका नाम नहीं कर रहे, क्योंकि आपके मेंटल सेटअप में केवल पुरुष ही दिखाई पड़ रहा है। और उसका परिणाम है कि आज हमारे ऐसे ऐसे श्रद्धालु, किसी के बाप का बेटा चला गया है, किसी का पुत्र चला गया है। बहुत दुखद समाचार है, बहुत व्यथित हैं। मैं निरंजनी अखाड़े में जब अभी आया तो मैं अभी अपने सभी महामंडलेश्वर साथियों से कह के आया कि आप लोग यहां से ये अनाउंस मत करिए कि ऐसा हो गया है। ऐसे समाज में एक भी स्त्रीगण बार भी उस आदमी ने नहीं किया। मैं नहीं कह रहा हूं उनकी पीड़ा कम होगी, बिल्कुल नहीं, लेकिन जिस क्लास से सोच करके, जिस रेफरल बुक पे आ रहे हैं, जिस आइडियोलॉजी पे आ रहे हैं, वो इतना शर्मनाक है। और ये कुंभ बना रहा है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने उन लोगों को बनाया है, नागा बनाया है, इसलिए बनाया है ताकि वो युद्ध के लिए, अपने धर्म की सुरक्षा के लिए किसी भी स्तर पर त्याग कर सकते हैं। लेकिन ये विद्रूप ना, वो कहने के हिसाब से संसार क्या है तो वो कह रहा है ये हमारी ये बात है, या ये तरीका जवाब है आपका। ये नागा अगर आपके हैं तो आप बड़े शर्म की बात है। आप बोल रहे हैं कि बेटा मारा गया है, पिता मारा गया है, एक बार भी नहीं कह रहे हैं बेटी है, बहू है, बहन है, मेरी मौसी, वो लोग में थे। भाई साहब यहां तक तो ठीक है। अभी तो पॉलिटिशियन और यह बाबा उससे भी नीचे गिर के कहेंगे दलित की बेटी मारी गई है और यह पीडीए मारा गया है, फिर कहेंगे ब्राह्मण का लड़का मारा गया है। अभी तो भाई साहब इतना भी ठीक है। आपने नहीं देखा क्या, पहले लोग कहते थे भैया गांव की बेटी है, हमारे जिले की बेटी है, हमारे प्रदेश के देश की बेटी है। लेकिन अब लोगों ने कहना शुरू किया है निषाद की बेटी के साथ जो हुआ, दलित की बेटी। अब बड़े बड़े बाबा जो पॉलिटिशियन है उनकी बात में कर रहा हूं, सीधे कह रहा हूं, सीएम साहब को कह रहा हूं, सीएम साहब की वर्डिंग है निषाद की बेटी के साथ जो हुआ। इतना ही नहीं, वो सन्यासी हो, वो कहते हैं मुझे क्षत्रिय होने का बड़ा गर्व है और मुझे आदमी को गर्व होना चाहिए। तब तो फिर भाई तब कुछ बचा नहीं। उसके बाद कुछ नहीं बना। मुख्यमंत्री जैसा, योगी जैसा व्यक्ति अगर ये कहे, जिसको हम लोग बड़ा संत महान व्यक्ति के तौर पर दे, इतने झूठ और फरेब के स्तर पर खड़ा हो गया, जाति के स्तर पर खड़ा होता है, लिंग भेद के स्तर पर पहुंच जाता है, तो उस व्यक्ति की हम वाहवाही कर सकते हैं। मैं जानता हूं जो मैं बात कह रहा हूं इसको ज्यादा से ज्यादा लोग हमको गाली देंगे, लेकिन सच बात यह है कि साहब जो विश्वान में कर रहा हूं उसको ग्रहण कर रहा हूं, मैं शिव की भूमिका में हूं। मैं साफ, अगर मैं नहीं कहूंगा, इस मौके पर नहीं कहूंगा, तो दुबे जी हम लोग फिर शायद अपने आप के लिए कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि हमें सबसे उन पर लानत करनी चाहिए, वो चाहे योगी हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे डीजीपी हो। इतने शर्मनाक स्तर पर आप श्रद्धालुओं पर फूल माला डालेंगे यार, हेलीकॉप्टर लेके डालेंगे, ये ड्रामा आपका नहीं था, इसको बंद कर दे यार। यही आपने तब किया था। एक आईपीएस हुआ करता था, वो जूता साफ करता था, हम लोग तलवे में वो लगाता था, मलहम लगा रहा था। प्रशांत आपके कुमार हैं, वो हेलीकॉप्टर थे, फूल डाल रहे हैं। एक हेलीकॉप्टर कुंभ में पूरा
फुल बना रहे यार, इट इज नॉट योर जॉब। सीओ ये साहब काम जो आपको हनुमान- करना चाहिए वो नहीं करेंगे आप। सीओ साहब हनुमान जी की गदा लेके गदा नहीं खोलने बताइए, संबल को आपने पूरा खोद कर अखाड़ा बना दिया। क्या यार लाश, ये एक सहज बात होती है, लाश खोदने में केवल बदबू ही आती है, हासिल कुछ नहीं होता है। आपको मांस मज्जा गला हुआ हड्डी चाहिए तो तब पे रखिए, तो आपने कर दिया, फिर उसको कोई समस्या नहीं। अगर आप यही समाज कराना चाहते हैं कि हड्डियों का एक भंडार आपके देश में है, तो आपका स्वागत है, बिल्कुल कीजिए, कोई रोका नहीं। लेकिन एक मानव के तौर पर, संवेदनशीलता के तौर पर, एक भावुक भाव के तौर पर मैं अपने बेटियों का पिता हूँ, अपने नातियों का मैं हूँ। मेरे चाचा फूफा दादा पापा चाहे जितने समूह की जमात के लोग हैं, किसी भी जाति के लोग हैं, किसी भी धर्म के लोग हैं, मैं उनका एक अंग उसके बिना हो नहीं सकता। और उसी दायित्व का बोध होते हुए मैं कह रहा हूं, ये जो रहा है बहुत अनर्थ हो रहा है, और इससे ज्यादा इसको तत्काल रोक दीजिए। सबसे पहले वीआईपी मूवमेंट को इसको रोक दीजिए, वो आपका आयोजन नहीं है। इसको समझना बहुत जरूरी है कि कुंभ आपका राजसी ऐश्वर्य का, विलासता का माध्यम नहीं है, उसका स्थान नहीं है। वो अपने राजभवन में कीजिए, विधानसभा में कीजिए, आपको अपने घर में कीजिए, कोई दिक्कत। लेकिन जहां लोक व्यवस्था का कारण है, जो आस्थाओं का प्रश्न है, लोक आस्था का प्रश्न है, वहां पर आपको ये नौटंकी करना बंद कर देना चाहिए, तत्काल रोकना चाहिए। और मैं आखिरी कहूंगा कि इस तरीके के आयोजन जहां पर धर्म के नाम पर जितना पाखंड हो सकता है, ज्योतिषी आपको नहीं बताती है कि इनको इससे लोग मरेंगे कि नहीं मरेंगे, तो फिर ये घोषणा आप क्यों करते हैं कि आपके हमारा पुत्र समझ जाएगा और शराब छूट जाएगी, ये सिगरेट पीना बंद कर देगा, ये कोई काम करना शुरू और हनुमान जी को नौकरी दिलाएंगे। ये पाखंड है, बंद कीजिए जितनी जल्दी हो सकता है साध्य होने की। लेकिन आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि रामनवमी में आपने सारे राजमार्गों को, सर जो आपके एक्सप्रेस वाइज हैं, उनको आधे ज्यादा को बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। जितने भी आयोजन यहाँ के राम मंदिर के प्रतिष्ठा में, वो उसमें इतने लोगों को आपने मंगा लिया, और पूरा मतलब 3 दिन तक लखनऊ के बाहर के किसान पथ के सामने वो पूरा ठप पड़ा हुआ था। उसमें ट्रकें और बसें खड़ी थी, लोग रोजी मरीज वहां परेशान थे। वो आप नहीं कर पाए, वो आप उसको सुचारू नहीं कर पाए। और तो छोड़िए, एक वैज्ञानिक चेतना होती है, एक धार्मिक होती है, वो आपका निजी होती है, वो अध्यात्म आपका निजी का होता है। प्रेम करके इस तरह बात कहते हैं, समाज के तौर पर रखते हैं, तो दूसरे युक्त हमारे साथ जुड़ते हैं। ये बुद्धि, ये तर्क बुद्धि हमारे बताता है, आस्था से अलग लिया करके। आपने विज्ञान को लेकर के जो आंचलिक विज्ञान नगरी है लखनऊ में, उसमें अंतरिक्ष और विज्ञान के बारे में जो प्रचार करने के लिए पिछले 5 साल से वो कार्यक्रम ठप पड़ा हुआ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वहाँ पर, यहाँ पर तारामंडल वहाँ बना हुआ है डालीगंज में, वहाँ पर प्रदर्शन कराते हैं कि विज्ञान क्या है, कौन से भूत पाखंड से कैसे हम मुक्त होंगे, इन दोनों के तैयार। वो भी 5-6 साल से वहाँ का 2018 से ऑलमोस्ट बंद पड़ा हुआ है। और आपने जितना भी अंधविश्वास फैला सकता था, जितने अंधभक्ति दिखा दी, वो आपने दिखा दी। विज्ञान बिल्कुल लुप्त हो चुका है दुबे जी। अब भयावह है, अब या तो है हम अपना सर फोड़ें या हम अशुभात करना शुरू कर दें। कुमार सौवीर जी ने कहा, जिम्मेदार नागरिक और पत्रकार होने के नाते इस दुर्घटना, जो भयावह दुर्घटना हुई है, चीत्कार मचा, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। अब अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं। दूसरे अपनी जमात के लोगों को, अपने से अभिप्राय उस जमात के लोगों को जिम्मेदार मानते हुए, जिनका काम है यथार्थ का वाचन करना, यथार्थ को दिखाना और सत्यता का प्रकटीकरण करना, उन लोगों ने नहीं किया। उन लोगों ने एक तरह से चमचागिरी किया, मूल रूप से जो देखा जाए जैसा कमाया है, बस कमाया है, या फिर उनके स्पाइनल लिस्ट पे रीढ़ की हड्डी, वही कमाया है उन्होंने, केवल उसको राजधर्म या लोक आस्था के उस केंद्र को कमाई का जरिया बना दिया। लेकिन भाई साहब, जो बड़े मीडिया घराने के, जो कारपोरेट घराने के नौकर हैं, जैसे आप भी नौकरी किए हैं, समाचार पत्रों में रहे हैं, तो नौकर होता है। मैं फिर वही बता रहा हूं आपको, नौकर सर करेगा। तो उन पत्रकारों को हम किस हद तक दोषी देंगे जो रोजी रोटी के लिए? मैं भाई यहाँ पर 2 नवंबर 90 को मैं अयोध्या में वहां पहुंच गया था, क्योंकि 30 तारीख को अक्टूबर को वहां गोली चली थी। तो फिर वहां प्रोसीड करना था। कारसेवक को भाजपा के लोगों ने, आरएसएस वालों ने, वीएचपी के लोगों ने बुला दिया था। तो मैं वहां गया था, हम थे, हमारे साथ डॉक्टर उपेंद्र था उस समय, वो हम दोनों वहां पर पहुंचे। तो हम अंदर घुस गए और कोई पत्रकार की हिम्मत नहीं पड़ रही थी वहां जा पाने की। आंख के गैस के गोले फूट रहे थे। इसके बावजूद मैं गया, तो मैंने जाकर के
गिनने की कोशिश की, वो 27 के आसपास संख्या आ रही थी घायल और मृतकों के मिला करके जी। और वो लेकर के हम जा रहे थे, हम लोग एक घायल के साथ एम्बुलेंस के साथ पिछले चूतड़ में गोली लगी थी, उसके साथ हम छुप करके अंदर घुस गए और वहाँ जा करके हमने फैक्स से भेजने की कोशिश की है वहाँ पर। तो जब लौट के आए तो हम बिल्कुल फोन में हम बहुत परेशान हो गए, हम कहा भाई कहाँ है कुमार स्वामी जी, कहाँ क्या हुआ? बोले बड़ा हंगामा हो गया है। क्या? तो बोले दैनिक जागरण ने खबर छाप दी है कि अयोध्या में फायरिंग 100 बार, और इसी मतलब देखिए षड्यंत्र किया था कि वहां उस खबर को राजस्थान पत्रिका ने अगले दिन पन्ने पर उसी की फोटो छाप दी वहां पर। एक षड्यंत्र भयावह था, जबकि उसकी संख्या हमने नहीं बताई थी। अगले दिन जब खबर छपी, मेरे नाम से दोनों खबरें छपी, पहले नाम कुमार स्वामी था, दूसरा नाम डॉक्टर उपेंद्र, उस समय डॉक्टर नहीं था, कुमार स्वामी ऑब्लिक उपेंद्र। अगले दिन जब खबर छपी है तो वो खबर छपी कुमार अयोध्या में फायरिंग 32 मरे, ये संख्या हमने दी नहीं। जब हम घायल और मृतक मिल करके 27 बचा रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ा शर्म आई इस बात की कि उसी दिन जनसत्ता ने खबर छपी, उसमें लगा था रंग गई लाल रंग, खून से रंग गई दिल्ली। हेमंत शर्मा की खबर थी जनसत्ता में 40 मरे। अरे स्तब्ध हो गया, मैं कहा कि क्या मामला है। आखिरकार मुझे पता चला कि करीब 19 लोग के आसपास उस घटना में लोग मारे गए थे। बाद में और ज्यादा पुख्ता करने की पता की तो पता चला नहीं से 17 लोग ही मारे गए, बाकी लोग घायल। इसकी जब खबर इस पे इस समय सत्यहिंदी.com का संपादकों में से वो शीतल पी सिंह, उससे जब मुझसे बातचीत हुई तो उसने बताया कि वो उसमें चला गया था टाइम, उसमें आज तक सॉरी वो इंडिया टुडे में उसने खबर लिखी कि साहब ये पूरा मामला है और ऐसा नहीं है। वो दरअसल इससे कई लोग ऐसे संख्या है वो अभी जिंदा है, मौजूद है, तो ये गड़बड़ हो रही है। वो खबर को रोक दिया गया और बाध्य किया गया, अपमानित किया गया। शीतल सिंह ने अपनी इस्तीफा दे दिया, नौकरी करनी छोड़ दी। ये चरित्र है मीडिया का और उसको हम लगातार देखते जा रहे हैं, कम से कम धब्बे से देख रहे हैं। ये भयावह होता जा रहा है। सरकार संख्या को दबाने की कोशिश कर रही है और पत्रकार उसको मतलब जो उसे विरोधी दल है या षड्यंत्रकारी तत्व है, जैसे वीएचपी जैसे संगठन उस समय थे, वो बढ़ा करके दे रहे हैं। आप बहराइच के दंगे में देख लीजिए। थोड़ा सा रोकूंगा इस मामले में। मैं और जानने का प्रयास किया कि प्रशासनिक तौर पर जाने की कार सेवकों पर गोली चली थी, कितने लोग मारे, कितने लोग घायल हुए। हमने एसएसपी अयोध्या को राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) का प्रयोग करते हुए उनसे पूछा कि एसएसपी साहब कार सेवकों पर गोली चली, कितने लोग मारे गए, उनका नाम पता दे दीजिए, और जो अपराध दर्ज हुआ उसकी नकल दे दीजिए, कितने लोग घायल हो गए उनका नाम और एड्रेस दे दीजिए। जानते हैं क्या बोला? कहा हमारे पास इसकी कोई सूचना नहीं है, ये लिखित है हमारे पास, हम जिम्मेदार व्यक्ति है ना। आज तक कितने लोग मारे गए अयोध्या में? हर चुनाव में सरजू नदी का पानी खून से लाल हो जाता है, हर चुनाव में मुलायम सिंह यादव और यह लोग बताए जाते हैं, लेकिन यह नहीं बताया इसी सरकार ने। और इसी सरकार के अयोध्या के एसएसपी ने हमारे सूचना के अधिकार पर नहीं बताया कि कितने लोग मारे गए। फिर मैंने फोन से पूछा, दूसरा वीडियो बनाया, वहां के सीईओ और एडिशनल से पूछा कि यह सूचना आपकी आई है कि आपके पास कोई सूचना नहीं है, बताइए कहां दिखवाता हूं। आज तक मैं जान नहीं पाया कि कितने लोग मारे गए। यह स्थिति है। और आग लगाएंगे, आग लगा करके आग लगाने वाले दुबे जी बहुत भयावह है। अभी 13 अक्टूबर को बहराइच में दंगा हुआ, महसी महाराजगंज में 5000 की आबादी है। और सच बात यह है कि हिंदू ने शुरुआत की थी, 20,000 से ज्यादा लोगों ने वहां पर प्रदर्शन किया। अच्छा, हिंदुओं की पता नहीं आक्रामकता हो गई है, जो जय श्री राम का नाम ही नहीं होता, सीताराम सीधे चलता था, जैसे अल्लाह अकबर चलता है। लेकिन जब युद्ध में नाम में आ जाते हैं तो बनारस में आप जाइए, हर हर महादेव कह रहे हैं। लेकिन जब युद्ध क्षेत्र में होता है तो हर हर महादेव उस तरीके से वो कहता है, अल्लाह इस तरीके से जय श्री राम। या जो राम का भूत भाव था वो आपकी मृदु था, सरलता था, वो अचानक आपने आक्रामकता के पराकाष्ठा पे ला खड़ा कर दिया। ये बड़ा भयानक हो गया। जैसे वहां मयासीन में मैं गया वहां पर, तो वहां वीडियो लगातार आने लगे, बोता कि वहां पर योगी ने बहराइच में बुलडोजर लगाना शुरू कर दिया है मुसलमानों के। अरे हम स्तब्ध, वहां पर एक भी बुलडोजर नहीं था।
योगी ने, हकीकत बात यह है, योगी का कोई भी बुलडोजर वहां नहीं गया था और करने के लिए, हाँ षड्यंत्र शुरू कर दिया था प्रशासनिक स्तर पे, घोषणा कर दी भाई अपना अपना हटा लीजिए सब लोग, यानी तोड़ेंगे आप, लेकिन किया नहीं था। लेकिन मुसलमानों की तरफ से पूरा आक्रामक हालत हो रही थी, लेकिन हिंदुओं पर बढ़ा चढ़ा की बात है। तो हम सहनशीलता की पराकाष्ठा पर होते जा रहे हैं। आप यहाँ देखिए घटना पे पूरा सूचना विभाग इसलिए है, आपको लगातार ब्रीफ करते रहे, आप ब्रीफ देना ही नहीं चाहते, वो छुड़ाना चाहते हैं। आप किसी अफसर से बातचीत कर दीजिए इस समय, वो फोन आपसे नहीं उठाएगा, बात ही नहीं करेगा, इंटरव्यू करने वो बात नहीं करेगा, उससे बात ही नहीं, समझ नहीं। अच्छा भाई साहब, सारे पोस्टर, करोड़ों करोड़ के पोस्टर, होर्डिंग्स लगी हैं और कोई जिला बाकी नहीं है, जिले से, प्रदेश से बाहर भी लगी होंगी, इसमें दो राय नहीं है। बाहर लगी होंगी तो अन्य मुख्यमंत्रियों का और बाबा का फोटो होगा, केंद्र वाले बाबा का, दो है, मोदी और हाँ नहीं, आगे आगे दूसरे, अगर दूसरे प्रदेशों में लगा होगा तो उनके मुख्यमंत्री का और प्रधान सेवक का। तो करोड़ों करोड़ की होर्डिंग लग गई और इन लोगों ने बुलाया है, और वो होर्डिंग आप देखेंगे तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, यानी सारी होर्डिंग्स जो लगी है वह सरकारी खर्चे से, किसका पैसा है, और वह होर्डिंग लगाकर क्या बुला रहे हैं। तो अगर एआई आपका सिर देख करके बता रहा है कि इतने करोड़ नहा लिए, इतने, अब इतने करोड़ हो गए, इतने करोड़, इतने लाख हो गए, एक्यूरेट एआई बता रहा है, लमसम मान लीजिए 10-20-50 हजार इधर उधर होगा, तो एआई अभी बताया होगा कि इससे अधिक लोग अब क्षमता के बाहर है। यार नंबर 1। नंबर 2, बसों से कितने लोग आ रहे हैं, 7000 बसें लगी हैं, तो कितनी बसें अप डाउन कर रही हैं, कितनी ट्रेनें आ रही हैं, कितनी क्षमता है, फिर आपने समय रहते रोका क्यों नहीं? आप तो लगातार बुलाए जा रहे हैं, क्षमता आपके पास है नहीं। जिम्मेदार कौन? हम और आप तो जिम्मेदारी ले लिए कि भाई हमने अपने धर्म का पालन नहीं किया, चिल्ला करके अब नहीं बता पाए। हम तो 3 दिन से लगातार भाई साहब वीडियो कर रहे हैं कि मत आओ, खबरदार, छोड़ दो अयोध्या, काशी और कुंभ मेला, मत आओ। मैं एक बात, एक घटना बता दूं। मैं अभी परसों, कल गया था जौनपुर जी, वहां आगे बढ़ना चाहता है। एक अघोरी मित्र है हमारा, उसकी तबीयत बहुत खराब, बेड सोर, उस पर घायल, हम उसको मिलने के लिए जाए थे। तो पता चला कि वहां पूरे जिले में 5 तारीख से सारे स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। लेकिन षड्यंत्र यहां तक फैला दिया गया है कि साहब वो ऑनलाइन पढ़ाई, ये नहीं क्या घोषणा कर रहे हैं कि हमने बंद कर दिया, वो कहेंगे पढ़ाई अब क्लास के बजाय ऑनलाइन की जाएगी। ये क्या, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? साफ साफ कहने की हिम्मत नहीं, आपकी औकात नहीं है कि कॉलेज आपने बंद कर दिए। भयावह जन समुद्र है बनारस में, मूवमेंट मुश्किल है, वहां के लोग त्रस्त हैं, वो कह रहे जीवन में कभी इतना नहीं आता। जीवन में सारी चीजें ही महत्वपूर्ण होती हैं, केवल एक ही चीज नहीं होती। केवल धर्म से ही पूरा देश नहीं चलता, कोई भी समाज नहीं चलता, आपको दूसरे अंग उपांग को भी पूरा ध्यान नहीं, धर्म से चलेगा, लेकिन जिस धर्म की व्याख्या और प्रकटीकरण कर रहे हैं उस धर्म से तो नहीं चलेगा। धर्म आपकी ड्यूटीज में है, हाँ। ड्यूटीज सब समाप्त करके इसको अधर्म फैला रहे हैं जी। अगली समस्या यहाँ पर जो डिस्कशन कर रहे हैं ना, हम लोग अपने उस दायित्व का, उस धर्म का पालन कर रहे हैं, तो आप भी उस चीज का विश्लेषण कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे दौरान किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। पत्रकारों तो खास तौर पे शुरुआत से ही, अभी आज तक वाला कोई संजय शर्मा है, वो बता रहा है कि एक दर्जन लोग मारे गए, जबकि गार्जियन, जैसे आप भास्कर बता रहे हैं कि 40 के लोग मर चुके हैं। जो मुझे वीडियो मिल रहे हैं उससे 25-30 के आसपास लाशों की पुष्टि हो पा रही है। लेकिन इनकी जिम्मेदारी सूचना विभाग आपका है ही जनसंपर्क के लिए कि आप पत्रकारों को अवगत करते रहे, लेकिन आप दबाने की पूरा छुपाने की कोशिश। यही कहीं भाई साहब एक चीज और आप ध्यान दिए होंगे कि लगातार कई दिनों से, जब से कुंभ मेला शुरू हुआ है तब से मैंने कई ऐसे लेख देखे, नेहरू के समय में इतने लोग मारे गए, आप दिखाना बताना क्या? भाई हम बता, केशवानंद जी एक है, डिप्टी सीएम है केशवानंद जी, वह कह रहे हैं कि उनके समय में इतना, उनके समय में इतना। अरे भैया थोड़ा इंतजार तो कर लीजिए। और क्या, कौन सी गारंटी आप ले रहे हैं कि आपके समय में नहीं होगा? तो हुआ क्या? ऐसा नहीं लग रहा है कि इनके अहंकार ने ऐसा कराया है, प्रकृति ने इनका दम तोड़ा है? जो मैं लिप्सा बातचीत की लालच है आपके पास, भयानक रूप से उगाही कर रहे हैं, चाहे वोट के तौर पर, चाहे पैसे के तौर पर कर रहे हो, चाहे अपने भविष्य के लिए कर रहे हो, या चाहे अपने एक गिरोह के तरीके से कर रहे हैं। जो कर रहे हैं बहुत ही भयावह है, और इससे जितनी जल्दी हो सके इसको हमें उबरना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा ये क्या है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो हमारे पास माध्यम है चिल्लाने का, वो अपने आप में बहुत व्यतीत, विदीर्ण, वो विक्षिप्त होता जा रहा है, और केवल हम उगाही तक, दलाली तक ही सीमित होते जा रहे हैं। तो मुझे सबसे ज्यादा शर्म इस बात की हो रही है पत्रकारिता को, और मैं
मैं आपसे करूंगा, ये हास्य के तौर पर नहीं कर रहा हूँ कि मैं कहूंगा कि हम लोग जब भी मिले तो कहने और दलाली कैसे हो गए एक दूसरे पत्रकारों के साथ करें। हमें अगर हम लोग एक दूसरे के कपड़े को उतारने की कोशिश नहीं करेंगे तो शायद अब फिर बचना होगा, मुश्किल होगा। जरा सी इतनी शर्म होगी, मानव होना होती है, हम पशुवत नहीं कि पूछ करें, वो भी पूछ छुपा देता है। लेकिन आप पत्रकार के तौर पर हैं, हमें एक दूसरे को लांछित करने का तत्काल पूरा अधिकार है और करना चाहिए, हमारे दायित्व में है। फिलहाल हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप जितना जल्दी हो काशी, अयोध्या और कुंभ मेला छोड़ करके अपने अपने घरों में जाएं, सुरक्षित तत्काल रहें। और वीआईपी मूवमेंट तो बिल्कुल रोको। और वीआईपी मूवमेंट जो हुटर चिल्लाए हैं, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। कितनी बार सीएम साहब गए, क्यों गए? डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप, यह सारा कुछ है तो विस्फोट हो जाता, पांडाल आपके पूरे सैकड़ों की तादाद में जल जाते हैं, आपको एहसास नहीं हो पा रहा है। और आप वहीं जाके कैबिनेट कर रहे हैं, वहीं कूद रहे हैं और जल क्रीड़ा कर रहे हैं, छपक्का बाग, उनको पानी हुआ फेंकेंगे, उनको पानी हुआ फेंकेंगे। दोस्तों, हमने अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन किया, आगे भी करते रहेंगे। कुमार सौवीर जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आज हमारे अनुरोध पर आए और नैतिकता के आधार पर इन्होंने इस घटना की जिम्मेदारी अपने ऊपर भी लिया कि जो लोग जिम्मेदार हैं उनसे सबसे पहले हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि हमने आगाह करने में ठीक से हम आगाह किए होते तो यह घटना नहीं होती। माने न माने उनका विषय है, लेकिन हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। भाई साहब, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम।